अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कोड इग्नाइटर फॉर बिगनर की ट्यूटोरियल सीरीज़ का 8वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑथराइजेशन कर सकते हैं अपने कोड इग्नाइटर की एप्लीकेशन में, मतलब अपनी कोड इग्नाइटर के वेब प्रोजेक्ट में हम कैसे ऑथराइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था ऑथेंटिकेशन और हमने सेशंस को यूज़ करते हुए यूज़र्स को लॉगिन किया था और उसके बाद उनको रीडायरेक्ट किया था अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है होम पेज पे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम डाटाबेस को यूज़ करेंगे, कैसे हम डाटाबेस को सेशंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम ऑथेंटिकेशन की बजाय ऑथराइजेशन पे काम करेंगे कि जब यूज़र लॉगिन हो जाता है, एक तो अपने डैशबोर्ड पे जो उसने पोस्ट क्रिएट की हुई हैं वो देख सके, दूसरा जब वो सारी पोस्ट्स देख रहा हो तो वो जिस पोस्ट पे जो उसकी अपनी पोस्ट हो वो उसको ही एडिट और डिलीट कर सके, किसी दूसरे यूज़र की क्रिएट की हुई पोस्ट को वो एडिट या डिलीट ना कर सके। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब में मिलती रहे और आप मेरी उन वीडियोस और सीरीज़ के साथ अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट 3 लेटेस्ट वर्जन है वो देख रहे होंगे। तो इसमें आपको लेफ़्ट साइड में मेरा CI3 का प्रोजेक्ट भी लोडेड नज़र आ रहा होगा। इसके एप्लीकेशंस के फ़ोल्डर में हम सबसे पहले जाएंगे और कन्फिग के फ़ोल्डर में जाके हम config.php को ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, सेशन जो है वो अब चेंज करना है डाटाबेस में। तो सेशन के ये हमारे पास है पोर्शन एंड लाइन नंबर 380 से 386 तक। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फाइल्स का मेथड यूज़ किया था और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डाटाबेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसकी आपको यहाँ पे देखें सेश ड्राइवर्स हैं, फिर कौन कौन से फाइल यूज़ कर सकते हैं, डाटाबेस, रेडिस और मेमकैश यूज़ कर सकते हैं। तो हम डाटाबेस को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप डाटाबेस यूज़ करते हैं तो जिस नाम का यहाँ पे ये CI कुकी सेशन कुकी नेम होगा, इसी नाम से आपको टेबल भी बनाना पड़ेगा अगर आप यूज़ करते हैं डाटाबेस। चूँकि मैंने अब डाटाबेस को यूज़ किया है तो अब मुझे डाटाबेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी, टेबल भी। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा CI डेव यूज़र गाइड, उसकी लाइब्रेरी सेशंस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डाटाबेस ड्राइवर्स पे। तो इसमें हमने डाटाबेस तो कर लिया, अब हमें MySQL क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये टेबल क्रिएट करना पड़ेगा CI सेशंस के नाम से, जो कि उसका सेशन कुकी नेम था। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और मैं जाऊँगा उस टेबल में लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाऊँगा। वहाँ से मैं अपने DBA CI3 में जाऊँगा और वहाँ पे SQL पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्वेरी को पेस्ट कर दूँगा और इसको गो पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि हमारा CI सेशंस का टेबल बन गया। उसमें ID, IP एड्रेस, टाइम स्टैम्प और डाटा ब्लॉक जो भी डाटा है वो इसमें सेव होगा। अब हमारा जो सेशन है वो कंट्रोल होगा डाटाबेस के थ्रू। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करने के लिए। अच्छा, चेक द मैनुअल corresponding where ID is equal to at line number in session database driver करना सेशन इन रिकर्सिव मैनर। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमने ये डाटाबेस CI सेशंस, आई थिंक CI सेशंस है और यहाँ पे CI सेशन है, CI सेशंस कर देते हैं इसको। और इसके अलावा तो यहाँ पे और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यू हैव एरर, check the manual MySQL server version for the right syntax where ID is equal to this, or line number 2 select data where ID is equal to this file। ये एक्चुअली सेशंस डिस्ट्रॉय, एक मिनट मुझे सेशन लॉग आउट। तो यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ सेशन में कोई डाटा एम्प्टी है सेशन। तो ये हम यहाँ पे
द database only define you have to query builder, you must have query builder enabled। अच्छा, क्यूरी बिल्डर enabled। अब हमने database.php में जाके देखना है क्यूरी बिल्डर ट्रू है तो इट इज़ enabled। MySQL आई है तो DBC3 ठीक है। अगर हम इसको MySQL आई है ठीक है। इनक्रप्ट कंप्रेस स्ट्रिक्ट फेलओवर यहाँ पे ठीक है। ये भी कन्फिग में भी यहाँ पे CI सेशन सेश ड्राइवर यूज डेटाबेस सेशन मस्ट कंटेन इट्स a table name for the database driver, it's a table name, please read the format with other session driver। अच्छा, यहाँ पे हमने config save session path in order to use the database and you must also create the table that we declared mention, set it as your session save path। session save path, session save path। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने CISESSIONS यहाँ पे हमने इसका नाम भी देना है। तो ये सेशन होगा, ये सेशंस होगा। जो नाम टेबल का होगा वो हमने इसमें सेशन सेव पाथ में देना है। तो अब इसको रीलोड करते हैं एंड अब जो है हमारा जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी सक्सेसफुल होगी। तो हमें चेंजेस क्या करनी है, सबसे पहले सेशन ड्राइवर में डेटाबेस देना है, फिर कुकी नेम सेम रहेगा, एक्सपायरेशन सेम, सेव पाथ सेम। उसमें नल होता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे फाइल हो। तो अब अगर हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो CI सेशन जो टेबल का नाम होगा वही। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे सेशंस दे देता हूँ तो हमारा जो टेबल अब मैं यहाँ पे दोबारा एरर आएगा वही। तो अब हमने क्या करना है, इसमें इसको रीनेम करना है सेशंस के। तो चूँकि ऑलरेडी सेशंस ये सेशंस के नाम से सेव है तो हम इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि सेशन के अंदर यहाँ पे एक सेशन क्रिएट भी हो गया, ठीक है। IP एड्रेस भी दे रहा है, टाइम स्टैम्प भी दे रहा है यहाँ पे, और सेशन ID भी हमें दे रहा है। तो इस सेशंस की मदद से हम काफ़ी सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। मतलब सारे सेशंस को रीड कर सकते हैं कि जो जो सेशन इस वक्त क्रिएट हो चुके हैं। तो इट मीन 2000 एक्टिव यूज़र्स। सो यहाँ पे अब मैं लॉगिन होकर देखता हूँ कि तो अब हम होम पेज पे लॉगिन हो गए हैं सक्सेसफुली। तो मैं चेक करता हूँ सेशन में जाके आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे ब्लॉग में चेंजेस हो गए और उसने वही IP क्यों एक ही IP से आ रहा है तो वही सेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। अब जो नेक्स्ट पाथ है, जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि अब यहाँ पे होम पेज में जो यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है, उस यूज़र का डाटा और उसका नाम जो है यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराना है। यूज़र नेम और उसकी टेबल, उसके जो पोस्ट हैं वो सिर्फ डिस्प्ले करवानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर के अंदर जाके, अब चूँकि ये होम पेज है हमारा, ये वाला होम पेज है और डिफ़ॉल्ट हमारा पेजेस के नाम से ये पेज है। तो यहाँ पे अब हमने जो पेज लोड कराना है पेज, उसके व्यू में अब यहाँ पे हम पाथ लोड व्यू में हम डाटा पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि चूँकि हमारा ये सिंगल पेज डायनामिक है तो बजाय इसके हम इसको डैशबोर्ड पे यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे हम पेज के अंदर एक डैशबोर्ड का फंक्शन बना लेते हैं और उस डैशबोर्ड के फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। तो पेज के अंदर हम पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। अब ये फंक्शन इसको हम राउट में भी कन्फिग कर लेते हैं। राउट्स में जाके हम यहाँ पे एनी से ऊपर राउट स्लैश डैशबोर्ड, या इसको कहते हैं यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। तो ये कहाँ पे जाए, पेज स्लैश डैश बोर्ड पे चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पेज डैशबोर्ड हो, तो ये डैशबोर्ड दूसरी चीज़ ये है कि इसको एक्सेस करने के लिए अब यहाँ पे हमने चेक ये जो लगाया इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम होम पेज वगैरह तो देखना ही चाहते हैं। तो ये चूँकि हमने सिर्फ इस पे रखना है तो इस पे सिर्फ लगाएंगे। तो ये यूज़र नेम चेक करेगा, ये वाला जो हमारा होम पेज है अब ये काम करेगा हर सूरत में, मतलब
जो भी पेज लॉग्ड इन हो, यूज़र लॉग्ड इन ना हो, जैसे मैं अभी लॉग्ड आउट होता हूँ तो मैं अगर होम पे जाता हूँ तो अब हमारा होम पेज नज़र आ रहा है। अगर मैं पेजेस पे किसी पे भी जाता हूँ तो हमारे पेजेस वो काम कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जब हम यहाँ पे जाएंगे यूज़र स्लैश डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे वो सॉरी यूज़र डैशबोर्ड मैंने क्या रखा है राउट्स में, डैशबोर्ड यूज़र DASHBOARD बोर्ड, हाँ यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसको हमने एको कराना है यहाँ पे। ये उसी सूरत में जब लॉग्ड इन होगा, डैशबोर्ड की स्पेलिंग सही है DASHBOARD बोर्ड, तो हमारा जो राउट्स है, हाँ ये स्पेलिंग होता है डैश बोर्ड के। तो अब ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। अब ये यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज, मतलब अब ये वाला पेज हम उसी सूरत में एक्सेस कर सकते हैं जब यूज़र लॉग्ड इन होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको, जब यूज़र लॉग्ड इन होगा तो पोस्ट, उसकी जितनी भी पोस्ट्स होंगी वो हम फेच करेंगे दिस CRUD मॉडल गेट। अब यहाँ पे अब हमने यूज़र की पोस्ट लेनी है, तो मॉडल्स के हमारे जो CRUD मॉडल है उसके अंदर गेट टेबल और आईडी दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक अलग से CRUD मॉडल बना सकते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट यूज़र पोस्ट, मतलब जो यूज़र की पोस्ट है सिर्फ वो गेट करे टेबल, और उसके बाद हमने यूज़र आईडी देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी काम इसका यही वाला होगा, सॉरी रो नहीं होगा, ये रिज़ल्ट होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा रोज़ होंगे, एक यूज़र मल्टीपल क्रिएट कर सकता है टेबल्स, सॉरी पोस्ट। सो दिस DB वेयर, अब यहाँ पे हमारा जो पोस्ट का टेबल होगा उसमें यूज़र आईडी का एक कॉलम होगा और उसमें यूज़र आईडी हम पास करेंगे, फिर रिटर्न दिस DB गेट टेबल रिज़ल्ट, ये ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। अब DB में भी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी डेफिनेटली। तो DB में हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, हमारा जो पोस्ट का टेबल है उसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा हमें, जो कि हम ऐड करेंगे बॉडी के बाद, एक कॉलम ऐड करेंगे और उसका नाम रखेंगे यूज़र आईडी, इंटीजर होगा, 11 होगा, डिफ़ॉल्ट इज़ नल होगा। तो सेव कर देते हैं इसको, ये हमारे पास अब आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको ID 1 दे देता हूँ, इसको भी ID 1 दे देता हूँ, इसको भी ID 2 दे देता हूँ, इसको भी ID 2 दे देता हूँ। अब यूज़र्स के टेबल में हमारे पास जो यूज़र्स हैं 145 है, ठीक है। तो इसका मतलब है 145, तो यहीं पे मैं इनको दे दूँ 114 और 5। तो अब हमारे पास जो डाटा आएगा वो सारा रिज़ल्ट का उससे आएगा, यूज़र के टेबल से। अभी हम एक और चेंजेस इसमें व्यूज़ में भी करेंगे कि जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं और यूज़र यहाँ पे, अब जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ आई थिंक चेक के पोस्ट जो है वो सिर्फ क्रिएट वाली जो पोस्ट है, सेव वाली इंडेक्स के अलावा जितनी भी पोस्ट होंगी वो सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा हर एक पे कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। जो चेक हमने यहाँ पे लगाया है ये वाला, ये हर जगह पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये रिपीटेशन ऑफ कोड भी हो रही है, इसके लिए हम एक अलग से हेल्पर भी बना सकते हैं जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन हेल्पर बनाना नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे चल के हम जब देखेंगे तो हम इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करके एक जगह पे पेस्ट करेंगे और फिर उसको हम यूज़ करेंगे अपने सारे डाटा में। तो यहाँ पे क्रिएट, और डेफिनेटली क्रिएट के बाद हम सेव को भी अलाउ नहीं करेंगे, एडिट तो डेफिनेटली अलाउ, शो होगा अलाउ, एडिट जो है वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि एडिट भी सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र के लिए है। और उसके बाद डिलीट भी लॉग्ड इन यूज़र के लिए। इसके बाद ऑथोराइजेशन भी हम देखेंगे कि डिलीट जो है
वो सिर्फ वही कर सकता है जिसकी वो पोस्ट हो, एडिट वही कर सकता है जिसकी वो पोस्ट इटसेल्फ हो। तो यहाँ पे अब यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम चेक लगाएंगे फ्रंट एंड पे क्योंकि वो हमें व्यू में चाहिए। अब जैसे ये इंडेक्स है, तो ये हमारा जो सारी पोस्ट है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा एडिट, सॉरी ये नहीं है, ये है पी वाला, तो एडिट और डिलीट का। तो अब यहाँ पे हमने चेक ऐसा लगाना है कि अगर वो यूज़र जो लॉग्ड इन है उसकी आईडी, उसकी जो यूज़र आईडी है वो पोस्ट, सॉरी उसकी जो यूज़र आईडी है वो पोस्ट के अंदर यूज़र आईडी, उसकी जो आईडी है वो पोस्ट के अंदर जो यूज़र आईडी है उसके बराबर है, तो वो उसको अलाउ करे। तो इसके लिए हमने जब सेशन क्रिएट किया था तो इसमें हमने चीज़ चेंज की थी। यूज़र के अंदर थी, आई थिंक जब सेशन हम क्रिएट करते हैं यूज़र लॉग्ड इन होता है, ये यूज़र है, अपडेट लॉगिन के नाम से था ये। तो इसमें हमने यूज़र डाटा चेक करता है, फिर पोस्ट है तो इनपुट पोस्ट यूज़र नेम और गेट करता है यूज़र मॉडल से। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट यूज़र नेम, हम आईडी भी गेट कर लेते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। अब हम आईडी को भी गेट करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, पोस्ट के अंदर, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे जाके चेक लगाना है। अब यहाँ पे इफ़ सबसे पहला हमने ये लगाना है कि यूज़र लॉग्ड इन है भी कि नहीं। अब डेफिनेटली यहाँ पे वो उसी सूरत में आएगा जब यूज़र लॉग्ड इन होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पर चेक लगाया हुआ है पोस्ट के कंट्रोलर पे, पोस्ट के कंट्रोलर पे चेक लगाया हुआ क्रिएट वाले पे, ये देख सकते हैं आप, क्रिएट वाले पे चेक लगाया हुआ कि अगर वो सेशन यूज़र डाटा नहीं है तो वो रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पे। तो डेफिनेटली जब वो इस पे व्यू पे आ जाएगा तो इट मीन्स यूज़र इज़ लॉग्ड इन। तो अब हमें उसका डाटा चाहिए, हमने कंपेयर करना है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सेशन यूज़र डाटा, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, या ये भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, इफ़ दिस सेशन यूज़र डाटा इनटू आईडी इज़ इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं, किसके इक्वल टू है, पोस्ट इनटू यूज़र आईडी। पोस्ट के अंदर हमने यूज़र आईडी का कॉलम रखा था, तो अगर तो वो इक्वल है तो ये तब ये एडिट वाला शो करें। मतलब अगर सेशन के अंदर जो यूज़र डाटा के अंदर आईडी है वो इक्वल टू पोस्ट के अंदर जो यूज़र आईडी उसकी इक्वल है, तो तब वो ये हमें पोस्ट एडिट का बटन शो करे, अदरवाइज वो शो ना करे। तो इसके लिए हमने पोस्ट का बनाया था इंडेक्स, सॉरी पोस्ट स्लैश इंडेक्स, आई थिंक पोस्ट स्लैश इंडेक्स। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी पोस्ट्स आ रही हैं, लेकिन चूंकि कोई भी लॉग्ड इन यूज़र नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको एडिट का बटन बिल्कुल भी किसी के साथ नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमने सिंगल पोस्ट पे भी करना है, शो वाली पे भी यही लॉजिक लगनी है। तो यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इफ तक, और इसको शो में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इट्स सिंपल। तो अब हम लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे मैं लॉगिन होता हूँ, तो अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो लॉगिन होने के बाद अब मैं स्लैश पोस्ट पे जाता हूँ, स्लैश इंडेक्स कर लो। तो अब आप देख सकते हैं कि दो पोस्ट के साथ एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन दो के साथ नहीं आ रहा, क्योंकि ये दो पोस्ट मेरी वाली क्रिएटेड ID 1 से क्रिएटेड नहीं है, तो इसलिए इनके साथ एडिट का बटन नहीं आ रहा, ना ही डिलीट का बटन आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज, सॉरी एडिट लॉग इन। अब ठीक हो गया। ये एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही थी, हमने जो कॉलम एक्सेस किए थे वो हमने गलत लिखे थे, अब ये सारा सही काम कर रहा है। तो एक्चुअली मिस्टेक क्या हुई थी कि मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने जो कॉलम सेलेक्ट किया था उसमें यहाँ पे मैंने ये कॉमा लगा दिया था, एक सिंगल कोट लगा दिया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ आईडी को फेच कर रहा था, यूज़र नेम और ईमेल को फेच नहीं कर रहा था। और जो मेरे चेक्स लगे हुए थे वो सारे यूज़र नेम पे थे, आईडी पे नहीं थे। तो अब हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, हम डाटाबेस को सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं।
और अब हम यहाँ पे /user/डैशबोर्ड पे अगर जाएंगे तो हमें यहाँ पे वो सारा डाटा दोबारा नज़र आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे, पेज में जाएंगे। अब ये हमारे पास डैशबोर्ड है, हमने पेज में रखा हुआ, बेसिकली ये यूज़र में होना चाहिए। चलो मैं इसको यहाँ से यूज़र डैशबोर्ड है, इसको यूज़र में रख लेते हैं। यूज़र इस प्राइवेट फंक्शन से ऊपर यहाँ पे बल्कि लॉग आउट से भी ऊपर रखते हैं। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वो लॉग्ड इन है तो ठीक है, इस अदरवाइज वो क्या करेगा, यूज़र पोस्ट इज इक्वल टू दिस db get posts कॉमा। अब यहाँ पे हमने इसको मॉडल को पास करना है, CRUD मॉडल को, सॉरी यहाँ पे CRUD मॉडल लिखना है, CRUD मॉडल गेट पोस्ट, और यहाँ पे हमने गेट यूज़र पोस्ट्स का फंक्शन बनाया हुआ है, और उसको जो पास कर रहे हैं वो टेबल और यूज़र आईडी है। तो यहाँ पे जो यूज़र आईडी होगी वो होगी दिस सेशन और यूज़र डाटा इनटू आईडी। ये हमारे पास उसमें रिटर्न करेगा अरेज, और फिर हम करेंगे दिस लोड टेम्पलेट, और ये हमारे पास एक्चुअली दिस डाटा वेरिएबल है, उसमें हम सेव करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास जो प्राइवेट है, यहाँ पे हमने नहीं रखा व्यू कॉमा दिस डाटा, तो ये हमने यहाँ पे इसको में चाहिए प्राइवेट डाटा इज इक्वल टू एरे। तो ये हमारे पास एरे है जिसमें हम डाटा सेव करेंगे, और फिर उसको पास करेंगे हम इस व्यू को। अगर उसमें कुछ भी ना हुआ तो वो एम्प्टी जाएगा, अगर कुछ हुआ तो वो उस डाटा चला जाएगा। तो गेट यूज़र पोस्ट, पोस्ट आईडी और लोड टेम्पलेट का नाम हमने क्या देना है, डैश यूज़र डैशबोर्ड व्यूज़ के अंदर हमने यूज़र्स के नाम का फोल्डर, तो आई थिंक पेजेस और यूज़र के नाम से नहीं बनाया हमने, तो हम इसको ग्लोबली रख लेते हैं। लोड टेम्पलेट आप अगर रखना चाहें तो, या इसको मैं कह देता हूँ यूज़र डैशबोर्ड स्लैश दिस, पास करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही फेच कर लेगा। तो यूज़र डैशबोर्ड का हमें व्यूज़ में एक फ़ाइल चाहिए, यूज़र डैशबोर्ड डॉट php के नाम से। अब इसमें हमने इंडेक्स, जो पोस्ट का इंडेक्स का फंक्शन है वही कॉल करना है, और उसको इसमें पेस्ट करना है। यूज़र डैशबोर्ड में उसकी पोस्ट्स आएंगे। लिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एडिट प्रोफाइल होगा, कि जब वो क्लिक करेगा तो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, उसके लिए आप अलग से व्यूज़ बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये, अगर आपको ये सही तरीके से समझ आ जाए कि कैसे हमने करना है, तो एडिट प्रोफाइल का भी हमने, जैसे यहाँ पे लॉगिन मैं अभी करके इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास डाटा पोस्ट का आ रहा है, तो अब इस चेक को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डेफिनेटली वही डाटा आएगा जो यूज़र से रिलेटेड होगा। तो यूज़र डैशबोर्ड, तो सॉरी हमने कॉन्फ़िग में राउट में भी कुछ चेंजेस की थी, राउट में हमने यूज़र डैशबोर्ड, तो ये सेम है, तो हमें इसकी राउट की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे CRUD मॉडल अनडिफाइंड प्रॉपर्टी यूज़र लाइन नंबर 96 है, दिस डाटा इनटू पोस्ट इज इक्वल टू दिस CRUD मॉडल गेट यूज़र पोस्ट टेबल यूज़र आईडी, दिस db where यूज़र आईडी इज यूज़र आईडी, रिटर्न दिस db टेबल रिजल्ट। अब एरर कहाँ पे है, CRUD मॉडल को मैं ऐड कर रहा हूँ जी, CRUD मॉडल को मैंने ऐड नहीं किया बल्कि यूज़र मॉडल को किया। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे इसको कट करके यूज़र मॉडल के अंदर सेव कर देता हूँ। CRUD मॉडल के बजाय मैं इसको यूज़र मॉडल में सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे यूज़र में, यहाँ पे CRUD मॉडल की जगह यूज़र यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र मॉडल, ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो यूज़र डैशबोर्ड अनेबल टेम्पलेट यूज, हाँ
यहाँ पे हम व्यू में डैशबोर्ड देंगे और इसके बाद रीडायरेक्ट है लोड व्यू और तरीके पे लोड टेम्पलेट टेम्पलेट स्लैश लॉगिन रजिस्टर में भी था स्लैश टेम्पलेट स्लैश लॉगिन लोड टेम्पलेट, हाँ रजिस्टर भी था। तो टेम्पलेट स्लैश रजिस्टर इसलिए क्योंकि वो हमने रूट पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे अब व्यू दिस डाटा, अब ये हमारा काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये यूज़र का डैशबोर्ड है। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि जैसे हमने ये पेजेस का लिंक बनाया, इसी तरीके से आप लॉग आउट की जगह पे आप यूज़र नेम लिख सकते हैं और इसके नीचे आप लॉग आउट और एडिट प्रोफाइल का लिंक ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मैं जाऊँगा टेम्पलेट में और नैव बार में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन और रजिस्टर का लिंक है। जिस तरीके से हमने ये वाला LI बनाया इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे, एज इट इज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे इस जगह पे। ठीक हो गया। और इसमें हम इस पे दे देंगे यूज़र का नेम, लॉग्ड इन जो है दिस सेशन यूज़र डाटा इनटू यूज़र नेम, और यहाँ पे हम दो ही चीज़ें देंगे, एडिट प्रोफाइल और लॉग आउट। एडिट प्रोफाइल का लिंक अभी हमने ऐड नहीं किया, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और हमें पता है कि हमने लॉग आउट का लिंक क्रिएट किया हुआ है, वो है echo base URL लॉग आउट। तो ये हमारे पास लॉग आउट का है, तो आई एम श्योर यही 3Ls वो लॉग इन रजिस्टर। तो अब हम यहाँ पे आ गया और ये दिस यूज़र नेम दिस सेशन, सॉरी echo लिखना मैं भूल गया, echo। अब यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र नेम आ गया और यहाँ से अब हम एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं और यहाँ से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो लॉगिन, अब लॉगिन, तो ये लॉग आउट का जो हमारा फंक्शन है राउट्स के अंदर लॉग आउट का जो यूज़र लॉग आउट, तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर लॉग आउट का जो फंक्शन है उसमें हमने भी चेंजेस करने ये। तो यहाँ पे हम लिखना है टेम्पलेट, सॉरी लॉग आउट, ये हमें लेके जाएगा लॉगिन पे। लॉगिन ये है हमारे पास, इसमें लोड टेम्पलेट लॉगिन, वो कह रहा है लॉगिन डॉट PHP नॉट अवेलेबल। जी ये है टेम्पलेट स्लैश लॉगिन। तो अब हमारे पास ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने लॉगिन भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, और जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं डैशबोर्ड पे। जैसे अभी हम जब लॉगिन होते हैं तो अभी वो हमें लेके जाता है होम पेज पे। अब हम चाहते हैं कि ये हमें डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दे, तो यहाँ पे हमने लॉग्ड इन और इसको हम यूज़र स्लैश डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो होम, तो ये चूँकि वैलिडेट हो चुका है, तो अब हम डैशबोर्ड भी लगा देते हैं लिंक यहाँ पे नैव बार में। यहाँ पे हम आएंगे व्यू में, नैव बार में आएंगे और यहाँ पे हम एडिट प्रोफाइल की जगह ऊपर डैशबोर्ड भी लिख देते हैं, डैशबोर्ड। ये यूज़र का डैशबोर्ड होगा और इसमें हम echo base URL यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। बेस URL लिखने से हमें वो पूरा URL बना के दे देता है। तो अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, एडिट प्रोफाइल पे। अब एडिट प्रोफाइल को भी हम देखेंगे कैसे हम एडिट प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन बेसिकली ये वही है
कि जैसे आप पोस्ट को मैं एडिट करता हूँ तो एडिट वाला ओपन हो जाता है, सेम यही तरीका है। मेरे ख्याल में ये असाइनमेंट आपकी होनी चाहिए कि आप इसको एडिट करें कि जब हम यहाँ पे अपने यूज़र नेम पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल में जाएं तो उसमें जिस तरीके से यहाँ से एडिट पे जाते हैं तो ये विंडो ओपन होती है। तो इसी तरह की विंडो ओपन हो जिसमें वो उसका यूज़र नेम ना चेंज कर सकता हो लेकिन वो उसका पासवर्ड चेंज कर सके। फिलहाल क्योंकि हमने पासवर्ड या ईमेल भी ना चेंज कर सके, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड आप चेंज कर सकें। पहले यूज़र पासवर्ड टाइप करे ओल्ड पासवर्ड, फिर वो टाइप करे न्यू पासवर्ड, फिर वो टाइप करे रीटाइप पासवर्ड। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ रखनी है कि अगर आप यूज़र ने जो ओल्ड पासवर्ड टाइप किया है वो पासवर्ड और जो उसने न्यू पासवर्ड टाइप किया वो पासवर्ड और जो उसने रीटाइप किया वो पासवर्ड, ये तीनों सेम है, मतलब उसका उस ओल्ड पासवर्ड वही है जो वो न्यू पासवर्ड रखना चाह रहा है, तो उस पर उसको एक एरर मैसेज शो करे कि भाई यू आर ट्राइंग टू सेट अप अ सेम पासवर्ड। ये भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ जो टाइप पासवर्ड करेगा न्यू पासवर्ड टाइप करेगा वो, और जो पासवर्ड पहले उसको वेरीफाई करेगा यूज़र को पासवर्ड को डेटाबेस से कि वाकई ही वो यूज़र का जो पासवर्ड है वही है। डेफिनेटली जब वो यूज़र लॉग्ड इन है तो वो पासवर्ड तो वही होगा, तो जब वो लॉग्ड इन है तो उसको ओल्ड पासवर्ड पूछने की वैसे ज़रूरत भी नहीं हमें आती। हम सिंपली न्यू पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी इशू ये है कि सपोज़ वो यूज़र लॉग्ड इन है और वो कहीं और गया, उसका कोई लैपटॉप या कंप्यूटर कोई और यूज़ करता है या वो एक्सीडेंटली लॉग आउट होना भूल गया, तो उस सूरत में क्या होगा अगर सपोज़ कोई और यूज़र आके बैठता है और उसको एक्सेस करता है उस वेबसाइट को जो आपने क्रिएट किया, तो वहाँ पे वो लॉग्ड इन है ऑलरेडी, तो उस पर जाकर उसका पासवर्ड वो चेंज कर सकता है क्योंकि लॉग्ड इन है, उसको पासवर्ड तो नहीं पता किस पासवर्ड से लॉग्ड इन है। लेकिन अगर हम ओल्ड पासवर्ड का फील्ड नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, न्यू पासवर्ड टाइप करके उसका पासवर्ड चेंज कर लेगा। इसलिए बेस्ट सेफ ट्रिक यही है कि आप ओल्ड पासवर्ड लाजमी पूछें इवन अगर यूज़र लॉग्ड इन है, और वो जो ओल्ड पासवर्ड होगा उसको कंपेयर करें आप उसके साथ डाटाबेस के अंदर पासवर्ड के साथ, फिर उसको न्यू पासवर्ड सेट करने दें। अदरवाइज़ वो न्यू पासवर्ड सेट नहीं कर सकता अगर ओल्ड पासवर्ड वो मैच नहीं करता। तो यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को रोकूंगा और जो मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए मैं सॉरी करूँगा क्योंकि मैं कोई प्रिपेयर नहीं होता। मैंने जैसे जैसे मैं आगे चलता जाता हूँ लॉजिकली मैं उसको ऑपरेट करता जाता हूँ, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में चूँकि कोई इतनी खास प्रैक्टिस नहीं होती ये ट्यूटोरियल बनाने से पहले, आई जस्ट थिंक लॉजिकली एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि मिस्टेक्स होती हैं, अच्छा है, मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, मिस्टेक नहीं होगी तो आप सीखेंगे नहीं। तो इसलिए मिस्टेक्स, छोटी मोटी मिस्टेक्स ज़रूरी होती है और मिस्टेक के बाद उससे सीखना भी ज़रूरी है। तो ये बाकी प्रोसीजर सेम है कि आप अपडेट पोस्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो सीरीज ट्यूटोरियल दूसरे ट्यूटोरियल की तरह ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।